सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, करे शिखरी मुझे वाला। हे प्रभु हे ईश्वर हे परमेश्वर, सदा जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे मुरारी। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारारूपहरे, माहमोहतम पुंजो हो, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 17/2/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना गुरुओं, कुल गुरु, सदगुरुओं को स्मरण करने का दिन, सदगुरुओं को अनमोल वचनों को स्मृति में अमल में लाने का दिन और सदगुरुओं की आज्ञा में रहने का दिन। विशेष में संत रोहिदास की जन्म जयंती कल थी, पर मैं आज इसलिए कि गुरुओं के महागुरु संत रोहिदास, मेड़ता के मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई के सदगुरु रोहिदास की जन्म जयंती कल थी, पर आज गुरुवार के दिन मुझे लेने थी इसके अनमोल वचन और थोड़ी जीवनी के बारे में। संत रोहिदास जो एक बड़े संत, महान संत हो गए, उनकी जीवनी के बारे में इस मानवता सत्संग के अंत में थोड़े से वचन और जीवनी ली जाएगी। थोड़े से अनमोल वचन सुखमणि साहब ग्रंथ साहब के लिए जाएंगे। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर दाम जी बापू,
हमारे संत श्री सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास अशोक का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, नमन। जय सिया राम। हरिओम। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। और हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को, हमारे पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाडाओं को, हमारे माघ स्नान के व्रतधारियों, मुखियों, धर्म गुरु और मातंग देवों को डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार। जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात ले जाएगी। कल के सत्संग की थोड़ी सी बात करें तो पूज्य मर्चंद देव जी जो गढ़ गोमली के गढ़ के बाहर वहां रह गए थे, इस तरफ अलादीन खिलजी की जो सेना तोप मारो तोप गोला फेंक रही थी गढ़ के दरवाजों को तोड़ने के लिए। पूज्य मर्चंद जी अटक गए। पूज्य मामी देव ने धनी मातंग देव को प्रार्थना करके गोलों को राख किया। गोलों का राख किया और गोलों के ढेरों पे, राख के ढेर पे पूज्य मर्चंद जी सोए थे। सुबह बादशाह के सैनिक आए, मर्चंद जी को अलादीन खिलजी की सभा में ले गए। मर्चंद जी को देख के उनके धर्म गुरु मौलवी ने बादशाह को बोले, ये लड़का बहुत प्रभावित और शक्तिशाली है, अवतारी पुरुष लगता है, इसलिए बादशाह ये बच्चा आपके पास रख लो। बादशाह ने पूज्य मामी देव को आमंत्रित किए। सभा में मामी देव आए थे, पधारे। बादशाह ने मर्चंद जी की मांग रखी। पूज्य मामी देव ने अपनी शर्तें रखी कि इस गढ़ गोमली के ऊपर आपको कोई भी अभी हमला या आक्रमण नहीं करने का। इस निर्दोष सैनिकों की कोई भी यहाँ खून नहीं बहा जाएगा, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, ऐसी शर्तें। और कोई भी कर वेरा वसूली कुछ भी लिए बिना यहाँ से, हे बादशाह आपको यहाँ से चला जाना पड़ेगा, और तब मैं मेरा मर्चंद बेटा आपको बलिदान दूंगा और मेरा बेटा कुर्बान करके आपको दे दूंगा। बोलिए है मंजूर, ऐसे करके कबूल है। बादशाह ने मौलवी के कहने से बात कबूल की और मर्चंद जी को बादशाह ने पूज्य मामी देव ने सौंपे थे। इस तरफ पूज्य मामी देव थोड़े दिन गढ़ गोमली मेघानंद जी के पास रह के ठहर के फिर अपने गांव गोरपादर पूज्य डाडा आ गए थे। मर्चंद जी की बात इतिहास में लिखी गई। मामी देव के इस कार्य को महेश्वरी मेघवार समाज में एक इतिहास में लिखा गया सोनेरी अक्षरों से कि निर्दोषों की जान बचाने के लिए, हजारों की तादाद में जान बचाने के लिए, खून न बहे इसलिए अपने एक लाडले बेटे को, मर्चंद को, बादशाह को अर्पण कर दिए। यहाँ तक की बात
कल रखी। आज सत्संग को आगे बढ़ाएं। पूज्य मामी देव गढ़ गोमली से आ गए कच्छ अपने गांव गुरपादर गांव में। वहां सबको बिठा के अपनी पत्नियां बेटों को सबको बिठा के पूज्य मामी देव मर्चेंट जी की जो भी अकीद बनी बीना बनी बादशाह को अर्पण की, वो सब बातें वहां की पूज्य मामी देव ने परिवार को बताई। ये बातें सुन के माँ भूरी देवी, माँ भीडे देवी, माँ हीरा दे देवी, माँ मीणल दे देवी और भाइयों मतिया देव, भागवत देव, लालन देव सुन के सबको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख व्यक्त किए। उसके बाद पूज्य मामी देव अवारनवार मना बार बार कभी कभार गढ़ गोमली की तरफ मेघानंद जी के वहां आते जाते थे। और वहां भी जो मेघानंद जी को वर्त सत की जो भी क्रियाएं, जो भी धार्मिक विद्याएं समझाते थे, करवाते थे, एक साक्षात्कार दादा देते रहते थे। ऐसा करते मेघानंद जी का जो वर्त समय 12 साल का जो था वर्त सत का, उसमें अभी कुछ ही थोड़े से ही साल बचे थे, ज्यादातर समय बीत गया था। ज्यादातर वर्त नियम ध्वजवर्ण यज्ञ ये सब कार्य पूरे होने को आ रहे थे, थोड़े से साल बचे थे। तब एक ऐसी बीना बनी, एक घटना बनी कि मेघानंद जी इस तरफ गोमली शहर में जंगल से लकड़े काट के गोमली शहर में जब लकड़े बेचने जाते थे, सिर पे रख के भारा उठा के लकड़ी का, उस लकड़ी के भारों से एक गठड़ी उठाते थे, उससे एक फोड़ा माना घाव हो गया सिर में। मेघानंद जी को सिर में एक घाव हो गया, एक गुमड़ा बोलते हैं, घाव बोलते हैं, हो गया। अब उस गांव में से इतना पक गया कि सिर में से फिर वो गांव में से पस खून सब बहने लगे। पर ऐसी हालत होने से तो भी मेघानंद जी इस गांव के दर्द को ध्यान नहीं देते, कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं रखते थे। ठीक है, होता है, पर ज्यादातर अब वर्त शर्त और भी जो थोड़े से साल और रह गए हैं उसको पूरा करना है, उसी में कुछ मेघानंद जी लगे रहते थे। अब गांव जो था उसका कोई इलाज न करो, कोई भी रोग का, कोई भी बीमारी का, तो भाइयों बढ़ते बढ़ते एक विकराट रूप ले लेता है, कोई भी रोग हो, बीमारी हो। इसलिए आप लोग भी कोई बीमार है, कोई बीमारी आई, कोई रोग लगा तो तुरंत उनका इलाज और उपाय करें, इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। पूज्य मेघानंद जी इस बात को ध्यान नहीं दिए।
ना कोई इलाज किए, बस ऐसे ही लकड़े उठाते रहे, काट के गठड़ी बांध के लेके जाते आते थे। बढ़ता गया, और भी दर्द बढ़ा, और भी फोड़ा फोड़ा घुमड़ा मुना फोड़ा, और भी बढ़ा। अब ये बीमारी बढ़ती बड़ी बड़ी, क्यों? इलाज नहीं होगा तो बढ़ने वाला है ना भाइयों। और देखो भाई, मेरा जो ये मानवता सत्संग का वीडियो आप रोज उन्हें आप व्यू बना देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं भाइयों, मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आप इस पवित्र माघ महीने, माघ स्नान के महीने में आप इन्हें, इस वीडियो को, मानवता सत्संग मातंग पुराण के वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी आशा भी रखता हूँ। बीमारी बढ़ने से फोड़ा में रस पस और रसी और खून ये सब बहने लगते, पर मेघानंद जी ध्यान नहीं देते थे, बेदरकार हो गए थे इस बीमारी के बारे में। जब असह्य हो गया, बहुत दर्द बढ़ने लगा, तब मेघानंद जी एक दिन मेघवार को, एक मेघवार भाई को बुला के बोले, मुझे लगता है हे भाई, मैं अब इस बीमारी से, इस दर्द से मैं छूट न सकूंगा, शायद मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मैं निर्वाण भी हो जाऊं, इसलिए हे भाई सुनो, तू कैसे भी करके मेरे अव्वा, मेरे पिताश्री पूज्य मामी देव जो कच्छ में है, गोरपादर गांव में, तो वहां पहुंच और जा, यहाँ मेरा ये जी खबर है, ये वहां यहाँ के समाचार वहां दो कि आपका बेटा मेघानंद जी बहुत बीमार है, दर्द से तड़प रहा है, बीमारी बढ़ गई है, शीघ्र आप आओ, ऐसा जाके एक खबर दे, शीघ्र जाओ, मना जल्दी जाओ। तब मेघवार वो भाई बोला, हे देव, ये गढ़ गोमली और कच्छ कितना दूर है, कच्छ प्रदेश और ये शॉर्ट में जो गढ़ गोमली, हम जहाँ अभी हम आप हैं, हम हैं, तो है देव, मैं कैसे पहुंचूंगा, समय लग जाएगा न, इसलिए देव आप कुछ मेरे पहुंचने का बंदोबस्त करें, मैं जल्दी शीघ्र पहुंचू। तब मेघानंद जी मनोमन स्मरण कर रहे हैं पूज्य धनी मातंग देव का, स्मरण करके पुकार करते हैं कि हे धनी मातंग देव, हे हमारे दादा, हे परदादा, हे हमारे मैसरी मेघवारों के तारणहार, हे हमारे वंशों के पूर्वज, हे वंश, हे पूर्वज, हे दादा, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मैं जो इतने वर्त सत जप तप जो भी किए, तो हे देव, हे दादा, मैं आपके भी वंश का, मैं भी मातंग हूं, अगर मेरे ये पाप के प्रायश्चित हो गए हो, अगर मेरे ये वर्त सत जप तप जो भी क्रियाएं मेरी अगर सफल हो, और मुझे अगर इन सब का फल प्राप्त हुआ हो, अगर मैं शुभ मन से ध्वज वणज यज्ञ किया हो, ये सब शुभ हो गए हो,
इस सब में अगर मुझे पुण्य का फल प्राप्त हुआ हो हे दादा, तो इस मेघवार को आप पक्षी का रूप दे दें, एक पक्षी का रूप दे दें, जिससे जल्दी पहुंच के ये भाई मेघवार मेरे पूज्य पिता श्री अव्वा श्री मामी देव को कच्छ जाके ये खबर और समाचार दे। हे दादा, आप इन्हें पक्षी बनाए, ऐसा स्वरूप बना दे। ऐसी मेघानंद जी की अंतकरण की पुकार सुनी। उसी समय मेघवार जो भाई था, एक बाबूड़ा नाम के पक्षी, बाबूड़ा भाई, बाबूड़ा कच्छी में लिखा है, गुजराती पता नहीं मुझे, इसका बाबूड़ा पक्षी का कोई अर्थ पता नहीं, बाबूड़ा लिखा है। तो आप हमारे जो धर्म गुरु है, आप उन्हें पूछ लीजिएगा। बाबूड़ा पक्षी का रूप लिए जैसे ही मेघवार भाई बाबूड़ा पक्षी बना, तो उड़ते उड़ते कच्छ प्रदेश में आ पहुंचा गोरपदर गांव में, पूज्य मामी देव के गांव, वहां आ पहुंचा। जैसे देखा घर के आंगन में अंदर, ओहो यहाँ तो देव है नहीं, पूज्य मामी देव वहां नहीं थे। देखे तो भूरी देवी माँ तो वहां थे। धर्माचार बोल के, हे माँ, आप मेरी एक ये खबर और समाचार सुने। माता ने जैसे देखा कि ये पक्षी क्या कहना चाहता, अब वो भी तो मेरा माँ थी ने, जगत जननी की शक्तियां थी, वो तो जान लिया तुरंत ये पक्षी क्या कहना चाहता है। जैसे ही समाचार सुने, खबर मिली, माँ तो वहीं के वहीं रोने लगी। हे पक्षी राज, आप भले आए पधारे हैं, पर मेरे स्वामीनाथ यहाँ नहीं है, पूज्य मामी देव यहाँ नहीं है, वो तो गए हैं मारवे मना मारवाड़, वहां गए हैं। माँ रो रही है। पक्षीराज तो ये सुन के बाबूड़ा पक्षी सीधा उड़ने लगा। उड़ते उड़ते देखे मारवाड़ प्रदेश में आ गए। जैसे नीचे देखा मारवे में, तो पूज्य मामी देव मेघवारों के मोहल्लों में ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान कथन कर रहे हैं, बैठे हैं, दादा सत्संग कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं। दादा सेवा पूजा जब करने बैठे पूज्य मामी देव, तब पूज्य दादा को अपसुगन होने लगे। जैसे कि जेठवा राजपूतों नहीं, हाँ जाम अबड़ा जी के वहां जैसे के बिल्ली को मार के, मुर्गे को मार के मांस का सब्जी जब रखा गया और दादा को अपसुगन हुए थे, ऐसे ही अपसुगन दादा के शरीर में कंपन होने लगे, अपसुगन होने लगे। मामी देव ने, दादा तो त्रिकाल ज्ञानी थे, अवतारी पुरुष थे, दादा ने जान लिए और सोचे कुछ तो बुरी खबर मुझे मिलने वाली है, कुछ तो अशुभ समाचार या खबर मुझे मिलने वाली है। ऐसा देव जब अपसुगन होने से सोचने लगे, जैसे ही दादा सोचते थे, ऐसे ही जब पूज्य मामी देव सेवा पूजा करने बैठे थे, वहां आंबा का पेड़, आम के पेड़ के ऊपर आके वो बाबूड़ा पक्षी बैठा। बाबूड़ा पक्षी बैठा, आवाज हुआ, दादा ने देखा, पूज्य मामी देव ने उन्हें देखा,
नजर मिलाई। पक्षी ने डाड़ा को धर्माचार बोला। पूज्य मामई देव देखें, ये जो अभी पेड़ पे आके पक्षी बैठा है, मामई देव जान गए और समझ गए और पक्षी को बोले, हे बेटा, मुझे पता है तू पक्षी नहीं, पर तुझे पक्षी का जन्म लेना पड़ा है, रूप लेना पड़ा है। हे बेटा, मुझे पता है कि तू मेरे मेघा आनंद का समाचार लेके यहाँ आया है। अब इस तरफ जब ये बातें हो रही है, पक्षी जब वो देख रहा है डाड़ा को मामी देव बोल रहे हैं, उसी समय वहां गढ़ गोमली में पूज्य मेघानंद जी निर्वाण हो रहे हैं। मेघानंद स्वर्गवास हो गए भाइयों। पूज्य मामई देव के लाडले सुपुत्र तपेश्वरी ज्ञानेश्वरी महान एक देव पुरुष निर्वाण हो गए, स्वर्गवास हो गया मेघानंद जी का। मामई देव को पता चल गया भाइयों। 1-2 मिनट के लिए पूज्य मामई देव धनी मातंग देव और अलख देव का स्मरण किया, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तब अभी अपन भी 1-2 मिनट के लिए पूज्य मेघानंद जी को श्रद्धांजलि मौन रख के दें। 1 मिनट। हे राम, बोलिए पूज्य मेघानंद डाड़ा की जय, पूज्य मामई देव की जय, पूज्य धनी मातंग डाड़ा की जय। ऐसे जो अब सुगंध मामई देव को हो रहे थे, वो बात सच पड़ी और मेघानंद जी निर्वाण हुए। हे पक्षीराज, तू मेघानंद जी की खबर लेके पहले तू कच्छ गया, अब उड़ के इतना दूर, हे पक्षीराज तू यहाँ आया, कितनी तकलीफें उठा के भी तू इतना दूर कच्छ से भी तू यहाँ आ गया। धन्य हो, धन्य हो। मैं तुझे आशीर्वाद देता, मैं तुझे मोक्ष देता हूं। तूने ये मेघानंद का ये कार्य पूर्ण किया, मेरे पास खबर पहुंचाई। मैं तुझे वरदान देता हूं ये पक्षीराज कि यहाँ तू मारवाड़ में माड़वे घाट में एक गुरु माना गुरु पदवी, गुरु का पद, गुरु के पदवी से पूजे जाओगे। आज गुरुवार भी है भाई, गुरुओं का दिन है ना। पक्षीराज को गुरु की पदवी के एक वरदान दिए मामई देव ने। ऐसा बोल के कुछ मामई देव ने मनुष्य रूप में पक्षी को लाए। और फिलहाल ये बात दादा की सही पड़ी कि फिलहाल आज के समय में वर्तमान में बिहार और मारवाड़ के प्रदेशों में उनके वंशज आज भी
गुरु पद पे, गुरु पदवी पे पूजे जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। गुरु, धर्म गुरु, बिहार और मारवाड़ प्रदेश। अब इस तरफ पूज्य मामी देव अपने बेटे मेघानंद जी का स्वर्गवास के समाचार सुन के अपने आंखों से 14 आंसुओं की धारा बहने लगी। देव पुरुष तो थे भाइयों, अवतारी पुरुष भी थे मामी देव, पर क्या करें, एक पिता का हृदय था, एक बाप का हृदय। जब मिथिला में कन्या के विदाई भी वही वैसी होती है। कन्या के विदाई समय भी बाप तो रोता है भाई, कौन बाप नहीं रोता। जनक जो विदेही, जनक विदेही कहे जाते थे, इतने ज्ञानी महापुरुष, महाज्ञानी थे, अगुण निर्गुण को जानने वाले, देह से पर विदेही थे, परम ज्ञानी थे, तो भी सीता मां और बेटियों की विदाई पे जनक विदेही भी रोए थे। अब ये भी बाप है। जवान जोध बेटा वर्तधारी तपेश्वरी मेघानंद जी गए भाई, स्वर्ग धाम गए, कौन बाप नहीं रोएगा। असुरों की धारा बह रही है। पूज्य मेघानंद जी का जीवन दीप बुझ गया था। अचानक से ऐसे मेघानंद जी की मृत्यु होने से, स्वर्गवास होने से कुछ मामी देव शोक मग्न हो गए, वहीं के वहीं बैठ गए, बहुत दुखी, आंखों से आंसू की धाराएं जा रही। कुछ मामी देव रो रहे हैं भाइयों। एक बेटा की दादा की जहन में आ गई बात, एक बेटा तो मेरा मर्चन अभी मैं बादशाह को दे के आया हूँ, बलिदान करके आया, और थोड़े ही समय में अब ये मेरा लाडला बेटा, ये भी मेघानंद जो तपेश्वर था, व्रत शर्तें करता था, ध्वज यज्ञ वण सब पूरी होने को थी, हे मेघानंद तू चला गया। बार बार दादा एक शोक मग्न होके बेटों के वियोग में याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू की धारा जा रही। अब तीसरा ये भी दादा के मगज में आई बात कि मेरा तीसरा ये भी एक कारण है कि अब समय नगर में मेरा भी एक मृत्यु का कारण बनने वाला, निमित्त बनने वाला बापड़िया वहां जन्म ले लिया। समय नगर सिंध में मेरे बहन के घर बापड़िया ने भी जन्म ले लिया है। दादा सब बातों अभी मगज में लेके बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं। कुछ दादा का भी समय अब नजीक आएगा निर्वाण होने का। हे धनी मातंग देव, हे अलख देव, जैसी तेरी मर्जी। अरे हम तो यहाँ आए हमारा कार्य करने, हमारा अवतार भी इसलिए, तो हे देव कभी सुख और दुख तो ये सब हम जानते ही हैं, सब आपके ही ये सब आपके नजरों के नीचे हो रहा है, आपकी इच्छा से होता है। जिसमें आपकी रजामंदी उसमें हम खुश, हम भी राजी रहेंगे देव। ऐसा पूज्य मामे देव, धनी मातंग देव, अलख देव को स्तुति कर रहे हैं, मनोमन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या
करें, आए आए सो जाएगा। राजा रंक फकीर कैक सियासन छोड़ चले, कैक पैर पड़ी जंजीर। ऐसा अब मामी देव के अंतर में भाइयों बहुत दुख और गलानी होने लगी। दो बेटों का वियोग। अरे दादा के जीवन में से अब हर्षो उल्लास आनंद ही उड़ गया हो, मुख का रंग ही उड़ गया मुंह के दादा के। तब ऐसा सोचते सोचते दादा पास में ही धारागढ़ के ऊपर वहां दादा एक जगह आके बैठे और विचार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब मामी देव तो अवतारी पुरुष है, महाज्ञानी पुरुष है। अब वो ऐसे ही जो अगर शौक में बैठे ही रहेंगे दुखी होके, तो वो एक तरफ देखा जाए तो शोभा बात नहीं देती। देव को भी अच्छा तो नहीं लग रहा, क्या करें। फिर भी मन को मनाना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। तब मामी देव खुद के मन को काबू करके सोचने लगे, जो कर्म अनुसार हुआ, जो होना था वो हुआ, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। ऐसा गीता के ज्ञान में भी पहले ही पन्ने पे लिखा गया है। ये 3 बातें आप पढ़ लीजिएगा। जो होगा वो होके ही रहेगा, नहीं होगा जो वो नहीं होने वाला। और जो हो रहा है अच्छे के लिए, जो भी हो रहा है समय समय पे प्रभु की मर्जी से जो अच्छा ही होगा। फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है, चिंता कर रहा है। क्या लाया और क्या ले जाएगा, खाली आया और खाली हाथ जाएगा। सिकंदर जैसा सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। मामी ने भी ये सब बातें सोच के समझ के अपने मन को बांधे, समझाए। दिल को कठोर करके, दिल पे पत्थर रख के सोच रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ मारवाड़ गढ़ में, और मेघानंद की माँ जो बुरी देवी हैं वो कच्छ गुरपादर में बैठी हैं, और मेघानंद की जो मृत्यु हुई गढ़ गोमली बगादर सोरठ में हुई है, सौराष्ट्र में। मेघानंद की लाश वहां पड़ी है, शरीर वहां पड़ी, कायथा शरीर वहां पड़ा है। हम सब अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, रहे। वहां मेघानंद कच्छ में, मेघानंद की माँ में, यहाँ सब अलग अलग। देव सोचे कि मेघानंद की कायथा शरीर वहां पड़ा है, स्थूल शरीर, वहां क्रियामण जो अंतिम क्रियाएं की जाती है भाई, वो वहां नहीं। मैं हमारे घर, हमारे गांव कच्छ गुरपादर में करूंगा। ऐसा मामी जो सोच रहे हैं। तभी पूछे मामी देव अपने बेटे मेघानंद की जो कायथा शरीर स्थूल देह जो वहां पड़ा है गढ़ गोमली में, बगादर गढ़ गोमली में से पूछे दादा ने आत्म सिद्धि की शक्ति से उस शरीर को
मेघानंद जी के शरीर को अपने गांव घर गोरपादर में लाए, वहां रखे। आत्म सिद्धि पहले होता था भाई, चमत्कारी पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। आप लोग जैसे अभी देखते होंगे सीरियलों में, पिक्चरों में पढ़ते होंगे कि भाई देवी देवताओं के ऐसे चमत्कार होते थे, करते थे। हमारे मामी देव भी ऐसे ही आत्म सिद्धि से मेघानंद जी का स्थूल शरीर गढ़गोमली से सीधा कच्छ गोरपादर में अपने घर के आंगन में लाए। और थोड़े ही समय में पूज्य मामी देव खुद वहां से अंतर्धान होके, अदृश्य होके आप पहुंचे मेघानंद जी के शरीर के पास। मेघानंद जी की जहां लाश पड़ी है वहां आके पहुंचे। जब मेघानंद जी की वहां शरीर, स्थूल शरीर वहां आया, पूरी देवी मां ने देखा और मां रोने लगी। आकाश फट गया हो जैसे, धड़ाम करके जैसे लाश आई। मां ने देखो, ओ मेरा बेटा मेघानंद, जैसे आकाश फट गया हो। मां रोने लगी है, मां कल्पांत कर रही, इतना रुदन कर रही है, मेरा बेटा ए मेघानंद, तो हमें छोड़ के कहां चला गया बेटा। ऐसे ऐसे मां रुदन कर रही। अब जैसे बाप ऐसे मां भी तो मां होती है ने। जवान जोध बेटा जिसका चला गया हो, स्वर्गवास हुआ हो, जिसका सूरज डूबने के समय डूबा न हो और दोपहर के समय में डूब जाता हो, भाइयों कौन माँ बाप नहीं देखेंगे, रोएंगे। सूर्य थे मेघानंद जी, तपेश्वरी थे, ऐसे महान एक तपेश्वरी बेटा गया है भाइयों। मां रो रही है, मां चिल्ला चिल्ला के रो रही है, मेरा बेटा मेघानंद। मां भी सोच रही, रो रही है, मन में बात ले रही है कि अभी अभी मेरा मरचंद बेटा गया, इनके पिताश्री ने बलिदान दे दिया, कुर्बान कर दिया, बादशाह को दे दिए। अब ये मेरा दूसरा बेटा थोड़े ही समय में, हे देव ये क्या किया तुमने, ये क्या आफत डाल दी। मां रो रही है, बहुत रो रही है। पूरी देवी मां अपने बेटे मेघानंद के स्थूल शरीर को लिपट झपट के मां रो रही है, आक्रंद कर रही है मां। अब बुरी देवी मां के आक्रंद रोने से, अतिशय रोने से पास में खड़ी दो बेटियां, एक पादल देवी और एक पपई देवी, दोनों बेटियां भी मां को देख के, भाई के स्थूल शरीर को देख के भी रोने लगी। मां, बेटियां सब रोने लगी है। आकार मच गया, रुदन के आवाज से गूंजने लगा। इतनी आवाज रुदन की कल्पांत होने लगे। मां तो छाती फाट रुदन कर रही, मां रोते रोते बेहाल हो रही है। ऐसे मामे देव का पूरा परिवार आए और रोने लगे, आक्रंद करने लगे, रोने लगे हैं। ऐसा देख के, ऐसा वहां माहौल था, इस आक्रंद भरे रुदन के आवाजों से
कुछ मामे देव खुद भी रोने लगे भाइयों, आंसू की धारा जाने लगी। पूछे मामे देव, देव पुरुष होते हुए भी क्या करे, आखिर तो बाप है ना। ऐसे रुदन की आवाज सुन के एक डाड़ा को भी बहुत एक ग्लानि होने लगी, दुख होने लगे। अपने बेटों के एक वियोग से, एक याद से डाड़ा भी रोने लगे। पूछे मामे देव भी। अब आज भी हमारे यहाँ धर्म गुरु मातंग देव कहीं ज्ञान कथन हो या कोई ऐसी क्रिया विधि होती है तो मेघानंद जी की वेद मन ऐसा वेद इतने मीठे स्वर में गाते हैं कि भाई वो अच्छे भले कितना भी वो मजबूत क्यों न हो आदमी, तो भी ऐसे सुर सुन के भी रो पड़ता है। ऐसे मेघानंद जी की वेद ऐसा वेद है, एक वेद है, वो जब ये गाते हैं मधुर स्वर में, तभी भी आंसू तो पानी आ जाते हैं आंखों में। ऐसे कैसा भी एक बलवान क्यों न हो, कोई भी ऐसा आदमी हो पाषाण जैसा, तो भी रो पड़ता है। ऐसा ये एक वेद है। ऐसे मेघानंद बेटे की अकाल मृत्यु, मरचंद बेटे की जुदाई से, दो बेटों के वियोग से, मामे देव और मां बुरी देवी के जीवन में बिल्कुल हर्षो उल्लास आनंद सब खत्म हो गए, सब विलीन हो गए। एकदम से शोक मग्न रहने लगे, दुखी दुखी हो गए। ना कोई हंसी न खुशी, कुछ भी नहीं, गुमसुम बैठे रहते थे शोक मग्न। जिसके दो बेटों का वियोग हो भाइयों, कौन माँ बाप और कौन परिवार खुश रह सके। ऐसे पुत्रों के वियोग से ये जिंदगी भर नहीं भूला जा सकता, इतने आघात लगते हैं भाइयों। दो बेटों का वियोग माँ बाप को लगा है, माँ बाप को हो रहा है। माँ में देव पूछो, माँ बुरी ने देवी को कितना शांत करवाने को भी अभी एक महिला माँ का जीवन है। माँ रोते ही रहते, माँ बांधी नहीं होती। माँ आया पाठ, माँ रुदन, माँ विलाप, माँ कल्पना, मेरा बेटा 24 कलाक माँ, ना माँ को कोई आराम न कुछ। माँ बुरी देवी इतना रोती कल्पांत। मुझे मामे देव समझाए, अब शांत हो जाओ, शांत बना दी, पर माँ है ना भाइयों, चुप ही नहीं हो सकती। माँ के आंसू बहते जाए। जैसे कि जब गोकुल छोड़ के द्वारका जब गए कृष्णा, और लिखे हैं शास्त्र में कि गोपियां इतनी रोई कि उस नदी जैसा पानी आंसुओं का जाने लगा, आंसुओं का पानी। ऐसे ही माँ भी रोने लगी जैसे आंसुओं की नदियां बह रही है, इतना माँ रो रही। मामी देव बार मामी देव पूज्य समझा रहे हैं, माँ न मानी, माँ का दुख न गया। माँ दुखी होते रोते आखिर में माँ बुरी देवी भी निर्वाण हो गए। माँ भी निर्वाण, बेटे के पीछे।
दो बेटों के वियोग से माँ रोते रोते चल बसी, माँ भी निर्वाण। अब पूछे मामई देव के ऊपर पहाड़ टूट पड़े हैं। पहले दो बेटे, फिर पत्नी जो गुणवान, अति गुणवान थे माँ, ऐसे पत्नी धर्म पत्नी चली गई। डाड़ा फिर शोक मग्न, फिर डाड़ा को अति दुख हुए, फिर डाड़ा शोक में बैठे हैं। अभी अपन भी 1 मिनट श्रद्धांजलि माँ को दे। हरिओम। बोलिए पूज्य बूढ़ी देवी मात की। ऐसे डाड़ा तब भी पूज्य मामी देव की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। इतनी गुणवान मेरी पत्नी कितनी सेवाएं करती थी। गुण को डाला, गुणों को याद कर करके रो रहे हैं। महाज्ञानी भले थे भाइयों, अवतारी पुरुष भी डाला थे। अगम निगम को जानने वाले, सगुण निर्गुण को जानने वाले, त्रिकाल ज्ञानी अंतर्यामी पूज्य मामी देव भले थे, पर आखिर तो एक पति भी थे, बाप भी थे। हे भाइयों, रोना किसको नहीं आता है, शोक और दुख किसको नहीं होगा। गृहस्थी भी तो थे ना, पूज्य देव देव तो थे ही थे, पर गृहस्थाश्रमी थे। किस बाप को, किस पति को इतना दुख नहीं लगेगा। यहाँ भी जैसे कि अवतारी पुरुष मनुष्य की लीला करने आए थे, मामी देव भी मनुष्य की लीला। अब मनुष्य लीला में तो पूज्य देव को वियोग, दुख, शोक सब होगा। दादा की आंखों से भी आंसू की अश्रु धाराएं जा रही। आखिर क्या करना। पूज्य मामी देव ने फिर से सोचने लगे, अगर मैं देव पुरुष होके मैं ऐसे ही शोक मग्न रहूंगा, दुख में डूबा रहूंगा, पीछे मेरे परिवार का क्या। इसलिए फिर से दिल को पत्थर बनाए, कठोर बनाए, मन को मनाए। जो होना था, जो कुदरत को मंजूर था, जो होना था वो हो गया। जो काल बनना था हो गया। समय बीत गया। तब दादा मन को समझा के, मना के पूज्य दादा मेघानंद जी की अंतिम क्रिया, पूज्य माँ भूरी देवी की भी अंतिम क्रिया, जो भी हमारे में विधियां होती है, धार्मिक विधि, ये सब क्रिया क्रमण करके पूज्य मामी देव निवृत्त हुए। अब पूज्य मामी देव एक अवतारी पुरुष थे, महाज्ञानी थे, समझदार थे। कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, हमेशा अच्छा ही अच्छा और भला किया दादा ने। कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। फिर भी कर्म संजोग से, कर्म योग से पूज्य दादा को ऐसा वियोग आन पड़ा था।
सबको जो भी है, देव है, मनुष्य है, जो भी हो, जो भी अवतारी हो, सबको जो भी कर्म संयोग में होता है वो सुख और दुख जो भी भुगतने पड़ते हैं, ऐसे वियोग भी आते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। ये जीवन, यही जीवन है भाई। बेटे मर्चंट का चला जाना, बेटा मेघानंद का अकाल मृत्यु, धर्म पत्नी बुरीदे देवी की भी मृत्यु, पूछे दादा के ऊपर एक दुखों के पहाड़ जो टूट पड़े थे, पूज्य मामई देव के अंतर से, पूज्य मामई देव के दिल से हर्षो उल्लास आनंद हंसी खुशी सब विदाई ले गई। दादा को कहीं सुख चैन नहीं आता था, सदा शोक मग्न वापिस दादा रहने लगे। दादा को अपना जीवन जहर जैसा लगने लगा। फिर भी क्या करें, बार बार दादा यही सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या करें। पूछे दादा आखिर में सब दुखों को भुला के, मन को समझा के, सबको दरगुजर करके, सबको अपने अंतर में समा के अपने कार्यों में लग गए। कोई भी दुख या जख्म का जो एक मलम हो, मरहम, वो समय है। समय जाते जाते सब वापिस वैसे का वैसे ठीक होता जा रहा है। भूलना पड़ता है, जो हो गया सो हो गया, जो किया हे प्रभु हे हरि तेरी इच्छा, हरि इच्छा, और जो हुआ जो होगा हरि कृपा, जो तेरी इच्छा होगी, जो कृपा होगी, हे प्रभु हे ईश्वर हमें मंजूर है, हम ऐसे ही, क्योंकि तेरे ही है ना, आखिर तो हम तेरे ही अंश है। इसलिए हे प्रभु जिसमें तेरी मर्जी हो हम उसी में राजी रहेंगे। पूज्य मामी देव भी अपने कार्यों में लग गए। जो भी धर्म के सत्कार्य के कर्म ज्ञान कथन, फिर से दादा गांव गांव घूमने फिरने लगे हैं। जो मूल कार्य था दादा का धर्म कार्य करना, पूज्य मामी देव फिर से गांव गांव निकले हैं। मामी देव के परिवार में मेघानंद की मृत्यु होने से माँ बुरीदे देवी, फफल्याणी देवी, फफल्याणी रानी और इन मृत्युओं के बाद दो जो बेटियां थी पपई देवी और पागन देवी, उनके भी मृत्यु हो गई, वो भी चल बस। मेघानंद भाई मर्चेंट भाई चला गया, माँ भूरी देवी भी माँ स्वर्गवास हो गई। वो भी माँ बहने रोते 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 उनके वियोग में दो बेटियां भी गई। मामी देव के परिवार से दो बेटियां भी गई। फिर से श्रद्धांजलि दी गई, शोक मग्न हो गए।
ऐसे धीरे धीरे सब समय समय पे 3 बेटे जो डाड़ा के थे, पूज्य मामी देव के जो 3 बेटे, महादेव, भागवत देव, लालन देव, ऐसे तीन बेटे भी धीरे धीरे सब समय समय पे निर्वाण होते गए, समाधियां लेते गए। इन सब की समाधियां मेघानंद जी, मां पूरी देवी और 3 पत्नियां और माना 4 पत्नियां पूज्य मामी देव की, 3 बेटे, 2 बेटियां, सबकी समाधियां त्रैजा, हमारा जहां अभी भुज तालुका के पास राजनपर गांव है, वहां कच्छ में ही, कच्छ प्रदेश में त्रैजा, जो मैंने पहले अभी आपको बताया था, बताया गया त्रैजा यात्रा चंद्रुआ धाम का जो पर्वत जो है चंद्रुआ धाम, वो पूर्ण नदी किनारे पे जो त्रैजा यात्रा धाम है, स्थल है, स्थल, वहां पे सबकी समाधियां वहां अभी मौजूद है, वहां समाधियां बनाई गई है। पूरे मामी देव का परिवार वहां समाधियां ले चुका है, वहां समाधियां बनाई गई है। आज हमारा वो तीर्थ त्रैजा यात्रा जो तीर्थ स्थल एक महिमावंत स्थल का है, वहां बड़े बड़े मेले लगते हैं, हर रोज के वहां यात्रालु वहां दर्शन करने जाते हैं, पद यात्राएं जाते हैं, मानताएं करते हैं, मन्नतें करते हैं, सबकी मन्नतें मानते पूर्ण होती है। त्रैजा यात्रा तीर्थ स्थल पे जाने से, दर्शन करने से, समाधियों का दर्शन करने से, माथा टेकने से मनोकामना पूर्ण हो, आशीष मिलते हैं देवों के, देवियों के। आप भी दर्शन करें। ऐसा महिमावंत त्रैजा यात्रा धाम हमारा मैश्री मेघवार समाज का उत्तम एक यात्रा धामों में से मुख्य त्रैजा यात्रा धाम है। इस त्रैजा यात्रा धाम की बात करके आज के मानवता सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व संत श्री रविदास जमात, संत श्री रोहिदास जी की बात रखेंगे, थोड़ी सी जीवनी और थोड़े से अनमोल वचन आपके पास रखूंगा। तब तक एक मिनट के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। पहले सुखमणि साहब के ग्रंथ साहब के अनमोल वचन लेंगे। हे हरि, हे देव।
हरि नाम जपत कब परे न बंधु। हरि का नाम जपने से कोई भी विघ्न नहीं आन पड़ता, कोई भी विघ्न नहीं आता। विघ्न है वो भी दूर हो जाते हैं हरि नाम जप से। गुरु नानक साहब, हरि का नाम जन की बढ़ाई, हरि के नामी जन शोभा पाई। हरि का नाम दासों की बढ़ाई है। हरि के नाम के साथ दास की शोभा पाते हैं। जो दास होते हैं शोभा पाते हैं। हरि का नाम जन कहु भोग जोग। हरि नाम जपत कछु नाही वियोग। हरि का नाम दासों को भोग तथा योग है। हरि का नाम जपने से कुछ भी दुख नहीं होता भाइयों। हरि जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो हंस नाम। दुख हरे पाप मिटे, प्रेम से बोलो हंस नाम। दुख कटे पाप मिटे, प्रेम से बोलो हंस नाम। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो हंस नाम। हंस साहब के एक धुन है बहुत बढ़िया, मैं कभी आपको पूरी सुनाऊंगा। हरि नाम जपत कछु नाही वियोगु। जनु राता हरि नाम की सेवा। हरि का नाम, दास हरि नाम की सेवा में रंगा हुआ है। जो भी दास होता है, सच्चा सेवक, सेवा करने वाला, हरि का नाम बजने वाला, वो कभी भी उदास नहीं होता, हमेशा रंग में रंगा हुआ रहता है। हरि नाम, हरि भजन में, हरि गुण गाने में। नानक पूजे हरि हरि देवा। वह प्रकाश रूप हरि को पूजता है। हरि हरि जन के मालू न खजीना। हरि धनु जन को आप ही प्रविदीना। हरि हरि का नाम दासों का धन का खजाना है। सच्चा खजाना और धन हरि का नाम है दासों के लिए। हरि नाम का धन दासों को प्रभु ने आप दिया है, वो प्रभु की प्रसादी है। ऐसे ही कोई भी दास नहीं बनता। दासों के दास का सच्चा धन, सच्ची दौलत हरि नाम, हरि गुण है। हरि प्रतापी जन अवर न जानी। ओति पोति जन हरि रस राते। हरि के प्रताप से दास और किसी को भी नहीं जानते हैं। दास सिर्फ हरि को ही जानते हैं। तान पेटे की भांति दास हरि के आनंद में रखते और मन लगे रहते हैं। आनंद ही आनंद हरि के नाम में लीन रहते, हरि प्रभु स्मरण में। सुन समाधि नाम रस माते। एक रस समाधि लगाकर नाम रस में मस्त रहते हैं। ये से होते हैं दास, हरि नाम लेने वाले, प्रभु स्मरण करने वाले, हरि नाम ले। अब संत रोहिदास जी की थोड़ी सी जीवनी और अनमोल वचन लेंगे। संत श्री गुरु रविदास जी 15वीं सदी के एक महान संत, विचारक, कवि, समाज के सुधारक और भगवान के अनुयायी थे संत रोहिदास। वहां रविदास कहते हैं। अपन संत जिसको संत रोहिदास के नाम के जानते हैं, वो संत रोहिदास की जन्म जयंती कल थी, पर आज गुरुवार
है, इसलिए गुरुवार के दिन मैंने ली है। थोड़ी सी बात। संत रविदास जी निर्गुण संप्रदाय के एक संत थे, निर्गुण संप्रदाय के। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व कर्ताओं में से एक थे। भक्ति आंदोलन आज भी संत रविदास जी की जो जन्म जयंती, जैसे कि माघ पूर्णिमा कल गई, पूरे देश में माघ पूर्णिमा को रविदास की जयंती धामधूम से महिमावंत महोत्सव मनाए जाते हैं, आनंद उल्लास और उमंग से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बनारस में बेहद खास आयोजन होते हैं और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस दिन को बेहद श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, संत रविदास की जन्म जयंती। पंद्रहवीं सदी में संत रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास था, माता का नाम कलसा देवी जी था। उनके पिता राजानगर मल के राज्य में सरपंच थे। उनके साथ ही जूता बनाने का और उसे ठीक करने का वो व्यापारी भी थे। चमार जाति के थे। इसमें नहीं लिखा है पर मैं बताऊं, जैसे हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महार चमार जाति के थे। कहां पहुंचे? बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आपने सुना, मैं रोज बातें करता ही हूं। वो भी शिवंश में चमार जाति के थे। कहां पहुंचे? देश के महामानव कहलाए गए, दलितों के मसीहा कहलाए गए। और अब संत रविदास जी कोई कम नहीं, संतों में संत थे चमार के बेटे। पर कितनी इनके चमत्कार आप सुनो, इसकी कहानियां सुनो, इतिहास सुनो, पढ़ो संत रविदास जी की महिमा। रविदास जी बचपन से ही बेहद निडर थे और भगवान के प्रति भक्ति उनके मन में बचपन से ही पनप रही थी। बचपन से ही भक्ति करते थे। उन्हें समाज के उच्च कुल के लोगों के द्वारा बनाए गए तमाम स्वनियमों का सामना करना पड़ा। जैसे बाबा साहब को हर एक ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसे संत, ये सुवर्ण लोग, ऊंचे लोग, ऊंची कौम वाले जो जिसको आप कहते हो, हमें आड़े आए हैं। उसी समय भी जैसे बाबा साहब के समय ऐसे ही संत रविदास से भी किया गया है। आपड़चेट, चमार का बेटा, चमारों का संत, जैसे हमारे धर्म गुरु, हमारे देवों को मेघवारों का धर्म गुरु। अरे युगों से कहते आ रहे हो भाई, संतों को, अवतारी पुरुषों को, देवों को, महामानव बाबा साहब जैसों को। अरे कब ऊंचे बोले हो? ऊंचे कितने पहुंचे जहां तुम्हारे कोई नहीं पहुंचे। इतने ऊंचे पहुंचे तो भी नीचे के नीचे ही रखते और बोलते रहते हो, ए सुधरो रे सुधरो। संतों में भी देखो, ऋषि मुनियों में भी तो देखो,
महाभारत लिखने वाले पहले ही पहले वाल्मीकि ऋषि थे। रामायण लिखने वाले, क्षमा करें, और महाभारत लिखने वाले पहले वेद व्यास जी थे। कौन थे सब? याद करो। हमारे इस समाज, इस जाति में से ही थे सब। कोई तुम उच्च जातियों में से नहीं थे। दिखाओ इतिहास, युगो युग की बात देखो। आप तो सुन रहे हो मातंग पुराण। यही देव पुरुष, यही महापुरुष, यही संत। अब संत रोहिदास जी की बात कर रहा हूं। आपने सुनी होगी कहानियां, जब ब्राह्मण जब जा रहे थे काशी, जब वहां यात्रा पे, और रविदास जी ने जो बोले थे, मेरे ये कंगन और चुंदड़ी माता जी के लिए ले जाओ, गंगा मैया के लिए। कौन नहीं सुना होगा भाइयों संत रोहिदास के कितने चमत्कार। फिर भी नमस्कार नहीं करते हो, तिरस्कार करोगे, आविष्कार करोगे। सत्कार तो करना लिखा ही नहीं है तुम लोगों के उसमें, इस तुम्हारे इस जीवन में। स्वीकारना तो सवाल ही नहीं। हमारे महापुरुषों के, संतों को चुप करते हैं, मानते हैं। ऊंचे लोग जो भी, हम उन्हें धन्यवाद भी करेंगे और प्रणाम भी करेंगे, मैं भी करता हूं। पर है इसी हमारी जातों में से हो गए है, होंगे और भी अभी पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। संत रोहिदास बचपन में भी जब पाठशाला में पढ़ने गए रोहिदास जी, तब भी इस ऊंचे लोग जो भी हो ऊंचे वर्ण वाले, शारदानंद पाठशाला में उच्च जाति के लोगों ने उसका विरोध किया था, जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर से विरोध किया गया। विरोध किया तो भी इन लोग के पंडित जी, पंडितों में से रोहिदास जी की प्रतिभा देख के पहचान लिया। विरोध इतना होने के बाद भी उच्च वर्णों के, इस ब्राह्मणों के, जो भी हो ऊंचे वर्ण वाले, उनकी बातों को ध्यान न देते, दाद न देते हुए उनको पाठशाला में दाखिले दिए। वो पंडित ही थे। अब पूछो उन पंडितों को, पढ़ाई के दौरान इसी पंडित जी का बेटा इनका परम मित्र बन गया रोहिदास जी का। एक दिन दोनों मित्र दोस्तें खेल रहे थे, लुका छुपी का खेल खेलते थे। ऐसा लुका छुपी का खेल एक बार खेलते खेलते अधिक समय हो गया, तो वहां खेल को बंद करके दूसरे दिन खेलेंगे करके, एक दिन आधा रह गया खेल, दूसरे दिन खेलेंगे करके ऐसा निश्चय किया। और हुआ क्या, अब दूसरे दिन इस ब्राह्मण का, पंडित का जो लड़का था वो मृत्यु हो गई, मर गए। यहां रोहिदास का ये भी एक बड़ा चमत्कार है। यहीं से चमत्कार पर्चे दिखा रहे हैं। जब ये बात रोहिदास जी को, रविदास जी को पता चली तो उनके घर गए। उनके मित्र मना, ये ब्राह्मण का जो ये लड़का, वो जो सोए थे वहां, मरे पड़े लाश पड़ी थी, वहां जाके रोहिदास जी कान में बोले, हे मित्र, हे दोस्त, ये अभी क्या सोने का समय है? चला अभी तो खेलना है जो कल अपनी खेले।
खेल कूद कर रहे थे, बाकी रह गया था, चलो खेलना है। वहां चमत्कार हो गया। जैसे ही कान में रविदास जी बोले मित्र के, पंडित जी का ब्राह्मण का लड़का जीवित हो गया, उसी समय जीवित हो गया कान में आवाज पड़ने से। सभी लोग एकदम से चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ऐसे थे रविदास जी। फिर तो धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति, साधु संतों का मिलन, सत्संग करने लगे और धीरे धीरे घर संसार से, परिवार से, कोई भी धंधे से दूर होने लगे। माँ बाप ने ऐसा देख के शादी करवा दी। इच्छा नहीं थी रविदास जी की, तो भी जबरदस्ती शादी करवा दी। श्रीमती लोना देवी से शादी करवा दिया। और रविदास जी को एक पुत्र भी था, उसका नाम विजयदास था। इसके बाद भी रविदास जी का मन गृहस्थ आश्रम में नहीं लगता था, इसलिए उन्हें उनके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। संत रविदास जी ने दलित समाज के लिए बहुत अधिक काम किया। उसके साथ सिख धर्म के लिए भी उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। रविदास जी ने जो लिखे हैं 41 छंद जो सिख शास्त्रों में लिखा गए हैं, 41 जो छंद है वो ग्रंथ साहिब में लिखे गए हैं, सिख समाज के, सिख धर्म के। गुरु रविदास जी को हमेशा अपने अनुयायियों से कहते हैं कि धन के लालची मत बनो, मेहनत से कमाओ। ऐसा रविदास जी के जीवन के बारे में एक थोड़ी सी छोटी सी जीवनी मैंने आपको बताई। सत्संग का समय भी हो रहा है। पूज्य रविदास जी के थोड़े से अनमोल वचन लेने थे, पर कभी जैसे गुरुवार के दिन, आज के दिन गुरुवारों को लेते हैं अनमोल वचन संतों के, गुरुओं के, सदगुरुओं के, तब लेंगे। इसलिए आज की बात, आज के सत्संग को यहाँ विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो ने आवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे हरि, हे प्रभु, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि श्री हरि।